This video is for class 6th students. In this video, we are going to discuss our second chapter, that is components of food. जो आपका फूड है वो किन किन वस्तुओं से बना है. जनरली कंपोनेंट्स मीन्स इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मौजूद हैं. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन. इनमें से जो भी आपका हेल्दी फूड से उनको आप टिक कर लीजिए. तो मेरे ख्याल से आपको हेल्दी कौन कौन से फूड लग रहे हैं. यहाँ पे आपका सैलेड है, कुछ मिनरल्स हैं यहाँ पे और नट्स हैं. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको टिक करिए. देन फ्रूट्स, देन मिल्क. और ये दोनों ही अनहेल्दी है आपके लिए, तो कृपया इससे बचा करिए खाने से. लर्निंग चेकलिस्ट. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं. न्यूट्रिएंट इन फूड. भोजन में पौष्टिकता, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में पढ़ेंगे. देन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट, कुकिंग राइट, डिफिशियंसी डिजीजेस, ओवरवेट एंड ओबेसिटी. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. फर्स्ट टॉपिक. A nutrient is a chemical substance present in our food. न्यूट्रिएंट है क्या. न्यूट्रिएंट एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे भोजन में मौजूद होता है. इट इज नीडेड बाय केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है. इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. और इसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, मीन्स की अच्छी वृद्धि हो और अच्छा बॉडी कार्य करे. और बॉडी गेट्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स. हमारी बॉडी को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड वी ईट. जो भी हम भोजन खाते हैं उनसे हमें मिलना चाहिए. क्या क्या मिलना चाहिए. न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होंगे. यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए नोट्स बनाए हैं और इजी करने के लिए. तो अगर आपको इससे ना समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे पढ़ लीजिएगा. न्यूट्रिएंट्स इज अ केमिकल सब्सटेंस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. न्यूट्रिएंट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. देन सेकेंड, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. क्या क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी. और इनको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में नहीं होती है. क्यों ये हमारे बॉडी में उत्पादित नहीं होते हैं, इस वजह से इनकी आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है और इसलिए इनकी कमी हमारी बॉडी के लिए नुकसान हो सकती है. इसलिए हमें इनका अच्छे से उपयोग करना चाहिए. इसमें से कुछ इसेंशियल, ठीक है, इतना बता दिया. देन डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स इट प्रोवाइड्स. फूड को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, टाइप्स में, कि जो जो ये फंक्शनिंग करते हैं. जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट जब भी आप खाओगे तो आपको एनर्जी मिलती है. जैसे कि आप ग्लूकोज पीते हो. ग्लूकोज जैसे स्पोर्ट्स मैन हो गए, इनको ग्लूकोज दिया जाता है ताकि इनकी एनर्जी बरकरार रहे, ऊर्जा इनकी खत्म ना हो और स्पोर्ट्स ये इनका चलता रहे. एंड फैट्स और वसा. बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन कौन से फूड जरूरी है. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग से होती है, जैसे कि ये बॉडी बिल्डिंग में कैसे काम करते हैं. हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है प्रोटीन्स, हेयर्स के लिए फायदेमंद है.
वहीं प्रोटेक्शन अगर हो तो बीमारियों से प्रोटेक्शन हमारे विटामिन और मिनरल्स करते हैं। रफेज एंड वाटर, दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो कि हैं रफेज एंड वाटर। रफेज इन द सेंस की फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्ले पार्ट्स इन आवर डेली डाइट। हमारी रोजाना की जो डाइट है उसमें वाटर और फाइबर भी एक आवश्यक भूमिका निभाता है। इवन दो दिस डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली ये क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं कंटेन करते हैं, फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भोजन में निभाते हैं हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या होते हैं। इनको फूड किस टाइप का कहा गया, एनर्जी गिविंग फूड। दे आर बर्न्ड बाय आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इनका जो कार्य है क्या है कि ये हमारे बॉडी में जैसे पहुंचते हैं इनका बर्न होता है, बर्निंग होती है और ये इससे एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। बर्निंग कैसे होती है, मीन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है और विभिन्न क्रियाओं के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स क्या करते हैं, टेंड्स टू रिमेन स्टोर। फैट्स स्टोर रहता है तब के लिए जब एनर्जी का यूसेज खत्म हो जाए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, वहां पे फैट्स आपको एनर्जी देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में से आपको कुछ यहाँ पे है, फैट्स ऑल्सो गिव्स एनर्जी, फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है। फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट। फैट से आपको बहुत अधिक एनर्जी मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे कार्बोहाइड्रेट से। वही कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स स्टोर रहता है आपके बॉडी में। और जब आपकी ये कहाँ पे स्टोर रहता है, स्किन के अंडर। नाउ दे आर मोर लाइक एनर्जी बैंक्स, और ये फैट्स को एनर्जी बैंक्स भी कहा गया है। फैट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट वेल, का है फैट्स को डाइजेस्ट करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि लूज मोशन। वेयर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ फैट्स में कॉज ग्रेट डील ऑफ हार्म टू द बॉडी, और अधिक वसा जो है आपकी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दे आर स्टोर्ड एज इंक्रीज फैट टिश्यू, और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, जाके इस टिश्यू में, स्किन के अंदर टिश्यूज में ये स्टोर होते हैं, और उसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड में मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखिए यहाँ पे है, हनी, बनानास, राइस, जैकरी, पोटैटोज। वहीं पे जो फैट्स हैं, फैट्स के सोर्सेस मिल्क, बटर, घी, आमंड्स, एग्स एक्सेट्रा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।